नमस्ते दोस्त, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक पे बात करेंगे, साइकोलॉजी, आपका मनोविज्ञान, जो आपको यूपी टीईटी में हर बार पूछा जाता है। दोस्त, इसी प्रकार से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्त। तो पहला प्रश्न है आपका, इवान पावलोव का प्रयोग किस सिद्धांत से संबंधित है। दोस्त, जो इवान पावलोव है उनका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसको नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, बीएफ स्किनर के अनुसार अधिगम मुख्यतः किस पर आधारित है। तो इनके अनुसार अधिगम मुख्यतः पुनर्बलन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्त, एडवर्ड थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है। तो जो इनका प्रभाव का नियम है दोस्त, यह किससे संबंधित है, प्रयत्न एवं त्रुटि पर आधारित, यानी प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम से संबंधित है। कौन सा, बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इनका मानना था जब हम कोई प्रयास करते हैं तो उसमें क्या होती हैं, त्रुटियां होती हैं। अगर हम त्रुटि कोई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे सीखते हैं किस तरीके से सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, तो दोस्त बच्चे इनके अनुसार अनुकरण से सीखते हैं। जैसा हम व्यवहार बच्चों के साथ करते हैं वैसा अपने आप वो सीख जाते हैं। अगला है, वोल्फगंग कोहलर के प्रयोग किससे संबंधित है। तो दोस्त, कोहलर का जो प्रयोग है वो किससे संबंधित है, तो अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है किस तरीके से होता है। जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण दोस्त अनुभव एवं क्रिया से होता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी का संबंध किससे है। तो इनके अनुसार जेडपीडी का संबंध सामाजिक सहयोग से है। उसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी जेडपीडी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी सहायता देना। और कैसी सहायता देना, तो इसमें अस्थायी सहायता दी जाती है, क्योंकि जब बच्चा स्वयं कार्य करना सीख लेता है तो हम सहायता को वापस ले लेते हैं। अगला है, ब्रूनर ने किस अधिगम का समर्थन किया। दोस्त, ब्रूनर ने जो है वह खोज अधिगम का समर्थन किया था। इन्होंने कौन सा, ए ऑप्शन राइट उत्तर होगा। डेविड के अनुसार अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आवश्यक है। दोस्त, इनके अनुसार क्या आवश्यक है। दोस्त, यहाँ पर आपका राइट आंसर पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान आवश्यक है। अगला प्रश्न है, क्लर्क हल का ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इनका ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत दोस्त प्रेरणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण क्या है। सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण दोस्त प्रशंसा देना है। कौन सा, ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक कब होता है। दोस्त, समान परिस्थितियों में अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, इसका फोल्डिंग शब्द संबंधित किससे संबंधित है। तो इसके फोल्डिंग का शब्द दोस्त किससे संबंधित है, तो ये आपका वाइगोस्की जी से संबंधित है। इसका फोल्डिंग का अर्थ होता है दोस्त सहारा देना, यानी सहायता करना। अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है हॉवर्ड गार्डनर जी को माना जाता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, जी कारक का सिद्धांत किसने दिया था। तो जी कारक का सिद्धांत दोस्त किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। आवश्यकता श्रेणी क्रम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी श्रेणीबद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो ये आपका मैस्लो जी को माना जाता है श्रेणीबद्ध का प्रतिपादक। ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। अगला है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। फ्रेंड्स, नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो किसने दिया, तो ये आपका कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। कौन सा, ए विकल्प आपका राइट उत्तर होगा, कोहलबर्ग। अगला है,
मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है दोस्त? मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड जी को माना जाता है। ए विकल्प आपका राइट उत्तर होगा। अगला सवाल है, परिपक्वता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो परिपक्वता सिद्धांत के प्रतिपादक गैरसेल जी को माना जाता है। ए विकल्प आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल प्रश्न, रचनावाद का मुख्य आधार क्या है दोस्त? रचनावाद का जो मुख्य आधार क्या है? संज्ञानात्मक सक्रियता इसका मुख्य आधार है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, अधिगम की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो दोस्त अधिगम की प्रक्रिया का प्रथम चरण प्रेरणा होती है। इसको नोट करते जाइएगा। ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। अगला सवाल है, संवेदी स्मृति की अवधि क्या होती है दोस्त? संवेदी स्मृति की अवधि दोस्त बहुत कम समय के लिए होती है। कौन सा? ए विकल्प आपका राइट उत्तर होगा। अगला है, प्रेक्षण अधिगम में आवश्यक तत्व क्या है? तो यह प्रेक्षण अधिगम में आवश्यक तत्व दोस्त ध्यान होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, आत्म प्रभावकारिता का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्त आत्म प्रभावकारिता का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा जी के द्वारा दिया गया। ए विकल्प आपका राइट उत्तर होगा। अगला है, एलएडी यानी भाषा अर्जन यंत्र का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये नॉन चॉम्स्की जी से संबंधित है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। कौन सा? ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्कीमा शब्द संबंधित है। तो ये स्कीमा शब्द किसने दिया था? तो यह जीन पियाजे ने दिया था। स्कीमा शब्द जो होता है वह सूचनाओं का भंडार होता है। इसमें बहुत सी सारी सूचनाएं संग्रहित होती है। उसको स्कीमा कहा था। और किसने कहा था? तो जीन पियाजे जी ने कहा था। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक मानचित्र की संकल्पना किसने दी थी? तो यह टॉलमैन के द्वारा दी गई। यानी ए विकल्प आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, अंतः प्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो दोस्त अंतः प्रेरणा का उदाहरण यानी आंतरिक प्रेरणा जिसे बोला जाता है, तो ये रुचि के साथ पढ़ना होता है। विकल्प ए यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अगला है, मानवतावादी व्यक्तित्व का सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? तो मानवतावादी व्यक्तित्व का सिद्धांत कार्ल रोजर्स के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। यानी ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। अगला है, शास्त्रीय अनुबंधन में यूसीएस का क्या अर्थ होता है? तो यूसीएस का इसमें जो अर्थ होता है तो स्वाभाविक उद्दीपन होता है। इसको आप नोट करते जाइएगा। अगला है, अधिगम वक्र किससे संबंधित है? तो जो अधिगम का वक्र दोस्त है यह थॉर्नडाइक जी से संबंधित है। इसको आप नोट करते जाइएगा। अगला है, अपसारी चिंतन का संबंध किससे है? तो अपसारी चिंतन का संबंध है गिलफोर्ड जी से है। इसको आप कॉपी करते जाइए। सामाजिक विकास का प्रमुख आधार क्या है दोस्त? सामाजिक विकास का प्रमुख आधार एक परिवार होता है दोस्त। परिवार जो है सामाजिक विकास का प्रमुख आधार इसलिए माना जाता है क्योंकि बच्चा जो होता है वह परिवार से ही सीखता है एवं प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है और उसका परिवार यानी पास पड़ोस होता है। यहाँ आप नोट कर लीजिएगा। अगला है, किशोरावस्था संकट सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक्सन ने दिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किशोरावस्था संकट सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। अगला है, समायोजन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्त समायोजन का अर्थ क्या होता है? अनुकूलन होता है। इसको नोट करिए। समायोजन का क्या अर्थ होता है? समायोजन का अर्थ अनुकूलन होता है। अगला है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो यह मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देता है। अगला है, आत्म अनुशासन सर्वोत्तम है क्योंकि आंतरिक नियंत्रण विकसित करता है। फास्ट डिवीजन करेंगे दोस्त। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चुने गए हैं। बुद्धि परीक्षण के जनक किसे माना जाता है? तो बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड वीनर जी को माना जाता है। अगला है, प्रेरणा का जैविक आधार क्या है? तो दोस्त प्रेरणा का जैविक आधार ड्राइव होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप। कक्षा में मॉडलिंग का उदाहरण क्या होता है? तो कक्षा में मॉडलिंग का उदाहरण जो शिक्षक द्वारा प्रदर्शन होता है। अगला है, अधिगम को अस्थायी बनाने हेतु क्या आवश्यक है? तो दोस्त अधिगम को अस्थायी बनाने हेतु पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रटने का अधिगम क्या कहलाता है?
तो रटने का जो अधिगम होता है दोस्त वह यांत्रिक अधिगम कहलाता है। अगला है अंतर्दृष्टि अधिगम में समाधान क्या होता है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम में दोस्त जो समाधान होता है वह अचानक तौर पर होता है। अगला है आईक्यू यानी बुद्धिलब्धि का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? इसको आप नोट कर लीजिएगा। आईक्यू यानी बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है मानसिक आय और बटे वास्तविक आय गुणित 100 होता है। और यह किसने दिया था? तो यह टरमैन जी ने दिया था। अगला है भावनात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? तो भावनात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था यह गोलमैन ने दिया था। यह सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है सहकारी अधिगम का आधार क्या होता है? तो सहकारी अधिगम का दोस्त जो आधार होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया होती है। व्यवहारवाद का मुख्य जोर क्या होता है? यह प्रेक्षणीय व्यवहार होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह कई बार ये परीक्षा में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। दीर्घकालिक स्मृति को क्या कहा जाता है? तो दीर्घकालिक स्मृति को स्थायी भंडार कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्त आपका साइकोलॉजी से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। इसी प्रकार की आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त। प्रभावी शिक्षण का क्या आधार होता है? यह सक्रिय सहभागिता होती है। ए विकल्प आपका राइट उत्तर होगा। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपको इसी तरीके से प्रश्न और वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।